हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो चेंज नहीं होते अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द टेंस। एक हमने पढ़े थे बच्चों, फाइनाइट वर्ब होते हैं जो अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द टेंस और अकॉर्डिंग टू द पर्सन हम उनको चेंज करते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में अगर कोई सेंटेंस है आपका और उसमें चेंज नहीं हो रहा है वर्ब, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। सपोज कोई एग्जांपल है, आई वांट टू या आई लाइक टू प्ले या आई वांट टू प्ले, तो हम क्या करेंगे बच्चों? कैसे हम समझेंगे कि इसमें कौन सा है? सपोज आई वांट टू प्ले, क्लियर? तो इसमें क्या है बच्चों? दो हमारे वर्ब हैं, एक है वांट और एक क्या है बच्चों? प्ले। अब आपको क्या देखना है कि अगर मैं यहाँ पे टेंस चेंज करती हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर मैं यहाँ पे करती हूँ आई वांटेड टू प्ले, तो बच्चों कौन सा चेंज हुआ है? वांट चेंज हुआ है। ये वाला वर्ब हमारा चेंज हुआ है, ये वाला वर्ब एज इट इज है। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट और ये क्या हो गया आपका? नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। क्लियर? क्या हो गया बच्चों? आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्टेड टू प्ले, टेंस मैंने यहाँ पे चेंज करा है। तो हमने देखा कि टेंस के अकॉर्डिंग क्या है, ये चेंज नहीं हुए। ठीक, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी शी, पर्सन चेंज करूंगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? शी वॉन्ट्स टू प्ले। तो यहाँ क्या है बच्चों? वॉन्ट्स क्या है आपका? पर्सन के हिसाब से हमने चेंज कर दिया है। दे करेंगे तो दे वॉन्ट हो जाएगा वहां पे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये वाला जो हमारा वर्ब है ये चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स या अकॉर्डिंग टू द टेंस। अगर सिंगुलर है, प्लूरल है, किस तरह से चेंज करेंगे। बट ये वाला हमारा चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज वाई बच्चों ये क्या है हमारा? क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है, अनचेंज है, ये हमारा चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका? फाइनाइट वर्ब। और ये क्या हो गया आपके? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जो वर्ब सेंटेंस में चेंज नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, उन्हें हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये बातें जो है आप अपने माइंड में रखिए कि जो वर्ब चेंज नहीं होता है उसे कहते हैं हम नॉन फाइनाइट, और जो वर्ब हमारे चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द टेंस, उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट। तो सिंपल सा हमने ये डिस्कस करे थे कि फाइनाइट होते हैं, नॉन फाइनाइट होते हैं, और किस तरह से हमने उनको फर्दर डिवाइड किया था। इन्फिनेटिव्स जो क्या होते हैं बच्चों? फर्दर डिवाइडेड इनटू टू। एक होता है टू इन्फिनेटिव और एक होता है वेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू। दूसरा होता है जिरंड, जिसमें हम वी1 प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे जो आईएनजी फॉर्म होती है बच्चों, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? तो यहाँ पे जो आईएनजी फॉर्म है वो नाउन की तरह हमारे जो है वर्क करती है इन अ सेंटेंस। हम यूज करते हैं उसको एज ए नाउन। तो आईएनजी फॉर्म दो तरीके होती है। एज ए वर्ब हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और आईएनजी फॉर्म जब यूज होती है एज ए नाउन, और नाउन में भी एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म, तो उसे हम कहते हैं जिरंड। क्लियर? और अगर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको यूज करते हैं देन इट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर? तो ये हमने कल डिस्कस किया था बच्चों। तो यहाँ पे सिंपल सा हम अगर देखेंगे तो सेलिंग इज माय फेवरेट स्पोर्ट। अगर इस सेंटेंस को हम देखते हैं बच्चों, तो क्या है? सेलिंग क्या है? हमारा वर्ब है। क्या है? ये वर्ब है। बट यहाँ पे हमने इसको कैसे यूज करा है? एज ए नाउन। और नाउन में भी हमने कैसे यूज करा है? एज अ सब्जेक्ट। क्लियर? और इज क्या है हमारा? वर्ब। तो अगर मैं यहाँ पे टेंस जो है किस वर्ब को देखते हैं कि अगर मैं टेंस चेंज करती हूँ तो कौन सा वाला वर्ब हमारा चेंज होता है? अगर मैं बोलूंगी सेलिंग वॉज माई फेवरेट स्पोर्ट, अगर मैं बोलूंगी सेलिंग वॉज माई फेवरेट स्पोर्ट, तो ये वाला वर्ब हमारा क्या हो रहा है बच्चों? चेंज हो रहा है। तो इसको बोलेंगे हम
फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये क्या हो रहा है बच्चों, चेंज। तो जो चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं हम फाइनाइट वर्ब। तो ये क्या हुआ बच्चों, हमारा चेंज हुआ है फाइनाइट। बट ये चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि मैं बोल रही हूँ सेलिंग इज माय फेवरेट स्पोर्ट, और दूसरा बोल रही हूँ सेलिंग वाज माय फेवरेट स्पोर्ट। तो यहाँ पे सेलिंग क्या चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। क्या चेंज हुआ है हमारा, ये वाला वर्ब हमारा चेंज हुआ है, इससे हमने वॉज कराया। तो ये क्या है हमारा, जिरन, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में भी क्या है, ये जिरन। क्लियर। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चल रहा है। जो चेंज हो रहा है वो है फाइनाइट, और जो चेंज नहीं हो रहा है वो क्या है आपका, नॉन फाइनाइट। क्लियर। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। सिंपल सा ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, और आई होप इट इज क्लियर टू यू। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सेकेंड हम पढ़े थे बच्चों कि जीरंट, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि जीरंट क्या होता है और पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है। क्लियर। तो जो चेंज होते हैं वो फाइनाइट, जो चेंज नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स जेरंट हमने कल डिस्कस करा था। तो सेम है कि अगर हमारा जो है टेंस अगर हम चेंज कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट वन इज योर स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, तो इस क्या हो रहा है हमारा, चेंज करेंगे, अगर इसका वॉज हो जाएगा बट स्मोकिंग क्या है, एज इट इज रहेगा। और स्मोकिंग यहाँ पे क्या है, नाउन की तरह वर्क कर रहा है, और नाउन में भी सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है, दैट इज वाई it is gerund. Clear. Similarly, smoking, swimming, laughing या डांसिंग करके हम कोई सेंटेंस कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ये हमारा वर्ब है, और ये क्या है हमारा, जीरंड है। क्यों है जीरंड, क्योंकि अगर हम यहाँ पे टेंस चेंज करते हैं, जैसे ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट करूंगी, शी लाइक्ड, पास्ट इंडेफिनिट हो गया स्विमिंग। तो यहाँ पे कौन सा चेंज हुआ है बच्चों, कौन सा वर्ब हमारा चेंज हुआ है, लाइक हमारा चेंज हुआ है वर्ब। ये क्या रहा है, एज इट इज रहा है, दैट इज व्हाई इट इज योर फाइनाइट वर्ब। और ये क्योंकि एज इट इज है, कोई चेंज नहीं आया है, तो इट इज योर नॉन फाइनाइट वर्ब। क्योंकि ये चेंज हो गया है, फॉर्म्स हमारी चेंज हो गई है। क्लियर। तो टेंस के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर जो वर्ब हमारा चेंज होता है इन सेंटेंस, दैट इज योर फाइनाइट। और जो चेंज नहीं होता है, चाहे हम टेंस चेंज कर रहे हैं, तो इट मीन्स इट इज नॉन फाइनाइट। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से हम चेंज कर रहे हैं, किसको नहीं चेंज कर रहे हैं अगर हम टेंस को चेंज करते हैं। क्लियर। तो हम नाउन की तरह जिरंड को यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट। क्लियर। दूसरा हमने पढ़ा था इन्फिनेटिव। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से टू को हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगी यहाँ पे आई वॉन्ट टू प्ले, या आई लाइक टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले हमने कहा है, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू प्ले। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, दो हमारे क्या है, वर्ब है, एक लाइक है और एक है प्ले। अगर मैं इसको बोलूंगी आई लाइक्ड टू प्ले, या मैं बोलूंगी शी लाइक्स टू प्ले। अगर मैं पर्सन को चेंज करती हूँ, पर्सन सबको पता है फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या होते हैं बच्चों, आई और वी। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी वी लाइक, अगर हम बोलेंगे थर्ड पर्सन ही शी इट, तो क्या हो जाता है, लाइक्स। तो क्या चेंज हो रहे हैं हमारे, ये वाले जो हैं वर्ब चेंज हो रहे हैं, लाइक, लाइक्ड। टू प्ले क्या है, एज इट इज है, दैट इज वाई टू प्ले क्या है आपका, टू इन्फिनेटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है, टेंस चेंज करे, चाहे हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन चेंज करेंगे, शी लाइक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चेंज हो रहे हैं हमारा, ये वाला वर्ब चेंज हो रहा है, बट ये एज इट इज है, दैट इज वाई इट इज नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है। और यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है चेंज नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, अकॉर्डिंग टू द टेंस। क्लियर। तो टू प्ले क्या हो गया हमारा, नॉन फाइनाइट वर्ब, और कौन सा वाला है, टू इन्फिनेटिव।
क्लियर? सिमिलरली ये हमने कल डिस्कस करा था, और लेट के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, V1 को यूज करते हैं, या कोई हमारे मॉडल्स होते हैं उनके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, वेयर इंफिनिटिव करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का कोई भी एग्जांपल ले लें अकॉर्डिंग टू योर। अगर हम किसी में प्रेजेंट इन प्रेजेंट सॉरी कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस, एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। लेट्स डिस्कस द एग्जांपल। I am writing. क्लियर? अब मैंने क्या बोला, आई एम राइटिंग, कि मैं पत्र लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, अगर मैं इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलूंगी तो क्या बोलूंगी, आई वॉज राइटिंग। अगर मैं यहाँ पे पर्सन चेंज करूंगी, वी बोलूंगी, तो क्या हो जाएगा, वी आर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है, वी। अगर मैं बोलूंगी वी आर राइटिंग, तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहे हैं, हमारे वर्ब चेंज हो रहा है, बट ये वाला वर्ब क्या है, एज इट इज है, दैट इज व्हाई इट इज योर नॉन फाइनाइट वर्ब। ये क्या है, हमारे नॉन फाइनाइट, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहे अकॉर्डिंग टू द पर्सन और अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, बट ये हमारे क्या हो रहे, चेंज हो रहे, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके फाइनाइट। क्लियर? तो कोई भी सेंटेंस है, आई एम सिंगिंग या कुछ भी, दे आर सिंगिंग, तो हम क्या देख रहे हैं कि सिंगिंग जो है क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, बट हमारे जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो वो फाइनाइट हो गए। और जो चेंज नहीं हो रहा है इन सेंटेंस, राइट, जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे ये सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, चाहे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, उनको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन gerund एंड पार्टिसिपल। क्लियर? तो आईएनजी फॉर्म को अगर हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज कर रहे हैं और चेंज नहीं हो रहा है, तो दैट इज योर पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर हम आईएनजी फॉर्म को एज ए नाउन यूज करते हैं किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह, तो दैट इज योर gerund। तो दिस इज द डिफरेंस। क्लियर? नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। अब हमने बोला ही इज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, तो यहाँ पे रिटायर्ड क्या है, आपका एब्जेक्टिव है। क्लियर? वर्ब क्या है, आपका इज। आई हैव रिटन, ये क्या है, आपका पास्ट पार्टिसिपल। अगर मैं बोलूंगी आई हैव रिटन या शी हैज रिटन, तो क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द पर्सन हम उसको चेंज करें, या हम जो है टेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करें। अगर हमारा जो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हम क्या कहेंगे, आई हैड रिटन, बट ये जो रिटन है इट रिमेन्स सेम। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे आई हैड रिटन, तो रिटन क्या चेंज हुआ है बच्चों, नहीं हुआ है, बट हमारे जो है फाइनाइट वर्ब जो है, ये वाला वर्ब जो है चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज फाइनाइट वर्ब। जो चेंज हो रहा है वो फाइनाइट वर्ब है, जो चेंज नहीं हो रहा है दैट इज योर नॉन फाइनाइट वर्ब। तो रिटन हमारा चेंज नहीं हो रहा है, किसी भी जो है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। बट ये हमारी जो है ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रहे हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब जो चेंज हो रहे हैं वो क्या है, आपके फाइनाइट वर्ब। क्लियर? सिमिलरली पैसिव वॉइस में भी हम थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, टाइगर वॉज किल्ड बाय हिम, द बाइसिकल वॉज स्टोलन बाय द थीव। क्लियर? तो इस तरह से हम यहाँ पे जो है पास्ट पार्टिसिपल को यूज करते हैं, कहाँ पे करते हैं, थर्ड फॉर्म को। एक तो परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं, जब हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं तब भी हम पास्ट पार्टिसिपल को यूज करते हैं, और थर्ड इज योर पैसिव वॉइस। अगर हमें किसी नाउन को क्वालिफाई करना है उस समय भी हम क्या यूज करते हैं, एट दैट टाइम यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज योर अ फ्राइटेंड चाइल्ड। परफेक्ट में मैंने आपको बताया था हैविंग के साथ हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको इसी के साथ जो है पास्ट पार्टिसिपल में भी आप ऐड कर सकते हैं कि हैविंग के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो
बच्चों को जो है क्लियर हो गया होगा कि जिरंड क्या होते हैं, इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं या पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। तो बच्चे जो है मेनली कंफ्यूज किस में करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज कर रहे हैं आईएनजी फॉर्म को, दैट इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर हम आईएनजी फॉर्म को एज अ नाउन यूज करते हैं तो वो कहलाता है आपका जेरंड। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है कि जिरेंड्स आफ्टर सम वर्बल फ्रेजेस में भी हम यूज करते हैं। गिव अप स्मोकिंग आपने देखा होगा, जिरेंड है। दे बर्स्ट आउट लाफिंग। यहाँ पे मॉडल्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स क्या होते हैं हमारे, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट। क्लियर? तो ये क्या है, हमारे मॉडल्स हैं। मॉडल्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, वी वर्ब। तो कैन और मे क्या है, हमारे मॉडल्स हैं। तो यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव को यूज करते हैं। हैविंग और थर्ड फॉर्म, हैविंग किल्ड द टाइगर ही कैरीड। तो हैविंग कहीं पे भी अगर कोई क्वेश्चन में आता है तो आपको क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, डैश इज बैड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे स्मोक दिया है, अब आपको कैसे यूज करना है, उसको जिरंड फॉर्म यूज करनी है नॉन फाइनाइट की, या आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है, या इन्फिनेटिव को यूज करना है। तो कैसे यूज करना है बच्चों, तो यहाँ पे स्मोक का क्या हो जाएगा बच्चों, स्मोकिंग। स्मोकिंग इज, तो यहाँ पे हमने कैसे यूज करा है, स्मोकिंग इज क्या है आपका, वर्ब है। अगर हम यहाँ पे टेंस को चेंज करते हैं तो आप अपने माइंड में देखें कि स्मोकिंग वॉज, तो स्मोकिंग क्या है आपका, चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब इस क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है, क्योंकि इसको हमने वॉज कहा है, राइट। तो ये क्या हो गया आपका, फाइनाइट हो गया, और ये क्या हो गया आपका, नॉन फाइनाइट, क्योंकि हम टेंस चेंज करें तो स्मोकिंग जो है एज इट इज है। एज ए नाउन हमने यहाँ पे यूज करा है, तो कौन सा हमने यहाँ नॉन फाइनाइट यूज करा है, जिरंड। क्लियर? ही इज वाइज इनफ टू टेक डिसीजन। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है बच्चों, टू इन्फिनेटिव को यूज करा है, टू टेक डिसीजन। यहाँ पे क्या, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ही वॉज वाइज इनफ टू टेक डिसीजन, तो हमने देखा कि टेंस चेंज करा, बट ये क्या है, एज इट इज हमारा जो है, हमने टेंस चेंज करा, ये ऐसे ही हमने यूज करा है, टू टेक। इट मीन्स यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, इन्फिनेटिव। नेक्स्ट क्या है, शी लाइक्स स्विमिंग। अब लाइक्स क्या है बच्चों आपका, फाइनाइट वर्ब। अगर मैं इसको पास्ट टेंस में बोलूंगी, पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि अभी क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट में बोलूंगी तो क्या बोलेंगे बच्चों, शी लाइक्ड स्विमिंग। तो लाइक्ड क्या हो गया, अब लाइक से क्या होगा, ये वाला वर्ब हमारा चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने बोला लाइक्ड, बट स्विमिंग एज इट इज है, शी लाइक स्विमिंग, शी लाइक्ड स्विमिंग। तो टेंस आपका चेंज हो रहा है, बट आपका स्विमिंग जो यहाँ पे वर्ब है, तो कैसे एक्ट हो रहा है, एज ए नाउन, एज ए ऑब्जेक्ट हम उसको यूज कर रहे हैं, और वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज जिरंड। यू आर टू यंग dash this tree. You are too young to climb. तो ये क्या है बच्चों आपका, प्रेजेंट टेंस में अगर मैं पास्ट में बोलूंगी तो क्या होगा, यू वर। अगर मैं बोलूंगी यू वर, तो आर आपका चेंज हो रहा है, बट टू क्लाइम क्या है, नहीं चेंज हो रहा है, अनचेंज है, दैट इज व्हाई इट इज योर टू इन्फिनेटिव। नॉन फाइनाइट को हमने यहाँ पे यूज करा है। यू आर टू यंग टू क्लाइम दिस ट्री। माई हॉबी इज, क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि मेरी हॉबी क्या है, माई हॉबी इज क्या है, कलेक्टिंग स्टैम्प। अगर मैं बोलूंगी माई हॉबी वॉज, तो कौन सा वर्ब चेंज हो रहा है हमारा, ये वाला वर्ब चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, फाइनाइट वर्ब हो गया, बट कलेक्टिंग क्या है आपका, क्योंकि इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। माई हॉबी इज कलेक्टिंग स्टैम्प, माई हॉबी वॉज कलेक्टिंग स्टैम्प। तो इज चेंज हो रहा है, बट हमारा कलेक्टिंग जो है वर्ब चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज योर नॉन फाइनाइट। So my hobby is collecting.
नेक्स्ट हमने बोला था बच्चों कि लेट के साथ आप कौन से इंफिनिटिव को यूज करते हैं, वेयर इंफिनिटिव को यूज करते हैं, या आप टू इंफिनिटिव को यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली हमने अभी बताया था आपको कि लेट हिम के साथ हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट हिम डू हिज होमवर्क। तो हम इसके आगे लिखते भी रहते हैं बच्चों, कि सो दैट आपको क्लियरिटी रहेगी कि हम कौन सा यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब यूज कर रहे हैं, क्योंकि सारे जो है 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था उसको, नॉन फाइनाइट वर्ब को। एक था आपका इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव्स को फर्दर डिवाइड करा था, टू इन्फिनेटिव और वेयर इन्फिनेटिव। सेकंड था आपका जिरन, जिरन में हम आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट की तरह, एज ए नाउन की तरह हम उसको यूज करते हैं, और नाउन में एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट था पार्टिसिपल, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को हमने किस तरह से यूज करते हैं वो डिस्कस किया था। तो फर्स्ट वन इज योर जिरन। क्लियर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, टू टेक इज योर इन्फिनेटिव। स्विमिंग, यहाँ पे भी हमारा क्या है, ये जिरंड है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे यूज किया है, बट यहाँ पे हमने एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब हमने इसको यूज किया है, जिरंड। You are to climb, this is also your infinitive. My hobby is, यहाँ पे क्या है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट की तरह हमने यूज करा है, that is why it is also gerund. Let me do, bare infinitive. क्लियर। तो इसको घर में जाके रिवाइज करें और देखिए कि ये gerund क्यों है, ये infinitive टू क्यों हमने यहाँ पे यूज करा है, या स्विमिंग को हमने यहाँ पे gerund क्यों यूज हुआ है। तो इसको घर में आके आप जो है घर में रिवाइज करेंगे, और कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट डे आप क्लियर करेंगे। डू यू नो दैट, अभी हम यहाँ क्या कहते हैं, डू यू नो दैट डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पे क्या हम क्या यूज करें, डांसिंग इज अ गुड। तो यहाँ पे वर्ब का क्या है, ये सब्जेक्ट की तरह हम यूज कर रहे हैं, तो इट इज योर जिरन, क्योंकि इसका क्या है, ये सब्जेक्ट, राइट, क्या है, इसका सब्जेक्ट है, तो ये क्या है आपका जिरन। नेक्स्ट क्या है, रीडिंग इज माई फेवरेट पास्ट टाइम। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को एज ए नाउन की तरह हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो जिरन। आई एम लर्निंग। अब मैंने आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस करा कि जब हम कोई इंट्रोगेटिव वर्ड्स को यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, टू इन्फिनेटिव को यूज करते हैं। जब हम सेंटेंस के बीच में क्या यूज करते हैं बच्चों, इंट्रोगेटिव वर्ड्स। तो हमने यहाँ पे डिस्कस करा था आपके साथ, इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन से हैं यहाँ पे, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हाउ टू प्ले। तो हाउ इंट्रोगेटिव के साथ हमने क्या यूज करा, टू इन्फिनेटिव को यूज करा। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है कि आई एम लर्निंग। अब हाउ है, तो आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए कि यहाँ पे हमें कौन से इन्फिनेटिव को यूज करना है, टू इन्फिनेटिव को यूज करना है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले, आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले। नेक्स्ट इज योर, तो घर में आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज आपकी दी होगी बुक में, तो आपको इसी तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब्स को भरना है, और फिर देखना है कि इसमें कौन सा नॉन फाइनाइट है, वेदर इट इज जिरन, या ये इन्फिनिटिव है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल को हमने यहाँ पे यूज किया है। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। तो यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म को हमने यूज करा है एज अ नाउन, एज अ सब्जेक्ट की तरह हमने यहाँ पे यूज करा है कि टीचिंग इज। अगर मैं यहाँ पे बोले टीचिंग वॉज, तो टीचिंग तो एज इट इज है, अनचेंज, हम चेंज नहीं करा है, बट इसका हमने वॉज बना दिया है। तो यहाँ पे क्या है, इज चेंज हो रहा है, तो ये फाइनाइट है, एंड दिस इज योर नॉन फाइनाइट वर्ब। या यहाँ पे हमारा जिरंड है, अगर हम यहाँ पे बोलेंगे डांसिंग वॉज अ गुड एक्सरसाइज,
तो इसका हमने वॉज करा, प्रेजेंट का पास्ट करा, बट डांसिंग जो है इट रिमेन सेम, दैट इज व्हाई इट इज नॉन फाइनाइट आपका जेंड। अगर हम यहाँ पे वन मोर सेंटेंस है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, ही इज या राम इज राइटिंग या प्लेइंग। तो यहाँ क्या है बच्चों, इज। अगर मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ राम वॉज राइटिंग, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ राम वॉज राइटिंग, तो राइटिंग तो चेंज नहीं हो रहा है ना बच्चों, तो ये क्या है आपका नॉन फाइनाइट है। बट यहाँ पे क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं हम, दैट इज वाई यहाँ पे हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह। क्लियर। यहाँ पे ये जिरंड नहीं है, क्यों नहीं है जिरंड, क्योंकि यहाँ पे अब क्या बता रहे हैं कि राम इज राइटिंग अकॉर्डिंग टू द टेंस जो है हम लिख रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू द टेंस ये वाला वर्ब चेंज हो रहा है, ये नहीं चेंज हो रहा है, तो दैट इज वाई इट इज या। तो ये क्या है, डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, दिस इज योर जिरंड। पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट। क्लियर। अकॉर्डिंग टू द टेंस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमारा इज का हम वॉज करेंगे, तो बट राइटिंग जो है इट रिमेन्स चेंज अनचेंज, राइट, तो दैट इज व्हाई इट इज योर पार्टिसिपल। क्लियर। नेक्स्ट इज योर, इसी तरह से अगर हैविंग करके कोई क्वेश्चन आता है बच्चों, हैविंग डैश her work she went home। तो हैविंग के साथ क्या लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पे, हैविंग, और सपोज योर वर्ब इज फिनिश, तो हमने अभी क्या पढ़ा है कि हैविंग के साथ क्या आता है, V3। तो हैविंग क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट होम। तो इस तरह से आपको एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो आप अभी बोर्ड में जाएंगे, 10th क्लास में जाएंगे, बोर्ड में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, अभी आपको 9th में भी ये पढ़ाएंगे, क्योंकि एग्जाम में नॉन फाइनाइट वर्ब्स आपको फिल करने के लिए आएंगे, बट आपको डिफरेंस बताना चाहिए कि जिरेंट क्या है, इंफिनिटिव क्या है, पार्टिसिपल्स क्या है, या हम किस तरह से इनको यूज करते हैं, या हमें किसी सेंटेंस में पता करना है कि कौन सा हमारा नॉन फाइनाइट है और कौन सा हमारा फाइनाइट वर्ब है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, जो सेंटेंस में वर्ब चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द टेंस, वो कहलाएगा आपका फाइनाइट वर्ब। जो अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अगर सेंटेंस में चेंज नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू द टेंस, दैट इज योर नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सिंपल सा क्या डेफिनेशन, या क्या आपको किस तरह से पहचानना है या माइंड में रखना है कि जो चेंज हो रहे हैं वो क्या है आपके फाइनाइट वर्ड, जो चेंज नहीं हो रहे हैं वो क्या है आपके नॉन फाइनाइट वर्ड। क्लियर। सिंपल सा है, जो अभी हमने पढ़ा है उसी को यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ पे ली लाइक्स प्लेइंग रग बॉय, रग बाय। क्लियर। इन्फिनेटिव क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है लाइक्स, ये क्या है आपका वर्ब, ये क्या है आपका दूसरा वर्ब है, प्लेइंग क्या है दूसरा वर्ब है, तो ऑब्वियसली क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ है, अगर हम बोलेंगे ली लाइट बोलेंगे प्लेइंग, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लाइट क्या है, क्योंकि लाइट से क्या हो गया लाइट हो गया, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, तो यहाँ पे प्लेइंग चेंज नहीं हो रहा है, ली लाइट प्लेइंग, तो दैट इज वाई प्लेइंग क्या है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। तो दो वर्ब है, एक चेंज हो रहा है और एक नहीं चेंज हो रहा है, दैट इज वाई आपका लाइक क्या है, ये वाला आपका फाइनाइट है और ये क्या है आपका नॉन फाइनाइट।
क्लियर। तो यहाँ पे ये क्या है, जिरंड है। क्लियर। इन्फिनेटिव टू, ही वॉन्ट्स टू प्ले। अब यहाँ क्या, वॉन्ट्स टू प्ले। अब हमने क्या बोला, ही वॉन्ट्स टू प्ले। अगर मैं पास्ट टेंस में इसको बोलूंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही वांटेड टू प्ले। अगर मैं बोलूंगी ही वांटेड टू प्ले, तो क्या हो रहा है बच्चों, कौन सा वर्ब चेंज हो रहा है, ये वाला वर्ब चेंज हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, फाइनाइट। और टू प्ले एज इट इज रहेगा, चाहे हम टेंस चेंज करेंगे, चाहे पर्सन को चेंज करेंगे, इट रिमेन्स सेम। दैट इज व्हाई टू प्ले इज योर टू इन्फिनेटिव। क्लियर। ही वांट्स अ गेम टू प्ले। तो वांट्स हमारा चेंज नहीं हो रहा है, टू प्ले चेंज हो रहा है, और ये क्या है, एज इट इज है। चाहे यहाँ पे वांटेड कर दें हम, चाहे ही विल वांट टू प्ले कर दें, तो यहाँ पे क्या है, टू प्ले रिमेन सेम। दैट इज व्हाई इट इज योर नॉन फाइनाइट वर्ब। ही बेग टू प्ले, ही बेग्स टू प्ले, दे बेग टू प्ले। तो कौन सा चेंज हो रहा है हमारा, ये हमारा क्या है, एज ए एडवर्ब। यहाँ पे क्या है, बेग्ड क्या है आपका, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, यहाँ पे एडजेक्टिव, और यहाँ पे क्या है, ही बेग टू प्ले। एडवर्ब है, वर्ब के बारे में बता रहा है, दैट इज व्हाई इट इज योर एडवर्ब। नेक्स्ट है पार्टिसिपल, वी वाज ली प्लेइंग रग्बी। एडजेक्टिव, ही इज प्लेइंग बैडली। वर्ब टेंस है, ये टेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे चेंज करा है। यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करी है, वाज। क्लियर। तो इस तरह से आपको यूज करना है, जो हमने पढ़ा है वही यहाँ पे बताया गया। या हम जो है किस में यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। वर्ब टेंस यहाँ पे एडजेक्टिव है। द सेट पीस प्लेड फेल्ड, द सेट पीस वाज प्लेड बाय ली। वर्ब टेंस है यहाँ पे। हैविंग किल्ड द, ये वही है जो हैविंग के साथ हम क्या यूज करते हैं, V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, सेम है, हमने अभी एक एक्सरसाइज करी है, वन मोर एक्सरसाइज इज हियर। तो सिंपल सा है कि यहाँ पे हम क्या बनेंगे, डैश इज अ वाटर स्पोर्ट। तो सिंपल सा है, यहाँ पे हम वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, स्विमिंग। क्या आएगा, स्विमिंग। क्लियर। तो स्विमिंग क्या है आपका यहाँ पे, जिरान। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व। टू इन्फिनेटिव को यूज करेंगे हम यहाँ पे, टू सॉल्व। Clear? We saw a bird singing in the garden. अब यहाँ पे सिंगिंग हमारा चेंज नहीं होगा। अगर मैं बोलूंगी वी सी, यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। अगर मैं बोलूंगी वी सी अ बर्ड सिंगिंग इन द गार्डन, तो सिंगिंग क्या है, अनचेंज रहेगा, चेंज नहीं करेंगे। बट हमारा वर्ब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सॉ का हमने सी करा है, कौन सा हमारा फाइनाइट हो गया, सी या सॉ हमारा फाइनाइट हो गया। सिंगिंग क्या है, नॉन फाइनाइट है, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है आईएनजी फॉर्म। क्लियर। यू आर टू यंग टू क्लाइंब। माई फ्रेंड, अब यहाँ पे ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये होगा, बट ये वाले चेंज नहीं होंगे, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं बच्चों, नॉन फाइनाइट वर्ब। माई फ्रेंड सेट ऑन ए, अब यहाँ पे क्या है, माई फ्रेंड सेट ऑन ए ब्रोकन। तो ब्रोकन यहाँ पे हमने यूज करा है, तो इट मीन्स क्या है, अगर मैं यहाँ बोलूंगी माई फ्रेंड या दे सिट ऑन ए ब्रोकन बेंच, तो कौन सा चेंज हो रहा है आपका वर्ब, सेट, सिट, सिट। क्लियर। तो यहाँ पे ब्रोकन क्या है आपका, पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा इन्फिनेटिव यूज करें हम, नॉन नॉन फाइनाइट वर्ब हम कौन सा यूज करें, पास्ट पार्टिसिपल। आई हर्ड हिम प्लेइंग हारमोनियम, यहाँ पे क्या आएगा, हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स इज प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पे एज ए नाउन, एज ए सब्जेक्ट हमने यूज करा है हंटिंग। और हंटिंग क्या है, वैसे वर्ब है, बट यहाँ पे हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म को कैसे यूज करा है, एज ए नाउन। शीला गोज टू द टेम्पल टू
वर्शिप। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, टू इन्फिनेटिव। क्लियर। तो इस तरह से आपको घर में जाके प्रैक्टिस करनी है। 3 नंबर का एग्जाम में आते हैं बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड में। क्लियर। तो आंसर्स यहाँ पे दिए हैं। चलो बच्चों आप लोग माइक लीजिए और आप लोग आंसर दीजिए। वी सॉ अ बर्ड डैश इन द गार्डन। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, पहले आप क्वेश्चन पूछिए जहाँ पे आपके समझ में नहीं आया है। रत्नौलिक GIC माइक है आप लोगों के पास, माइक लेके आप यहाँ पे आंसर दीजिए। अभी मैंने आपको बताए भी हैं। वी सॉ अ बर्ड, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, जीरेंड आएगा, इंफिनिटिव आएगा या पार्टिसिपल आएगा, क्या आएगा यहाँ पे। सिंग की कौन सी फॉर्म आप, नॉन फाइनाइट वर्ब की कौन सी, क्या यहाँ पे आएगा बच्चों। स्विमिंग। यहाँ पे वी सॉ अ बर्ड सिंगिंग। सिंगिंग आएगा मैम। वेरी गुड वेरी गुड, सिंगिंग आएगा। आपका नाम क्या है। अंजलि। अंजलि। अंजलि वेरी गुड अंजलि, सिंगिंग। एनीवे नेक्स्ट वीक क्या आएगा बच्चों, यू आर टू यंग। कौन बताएगा, अभी अंजलि ने बताया, अब नेक्स्ट बच्चा बताए। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यू आर टू यंग, यू आर टू यंग टू क्लाइंब। तो सारे बच्चे घर में जाके प्रैक्टिस करें। माई फ्रेंड सेट ऑन ए ब्रोकन चेयर, ब्रोकन बेंच। यहाँ पे हमारा क्या है बच्चों, ये पास्ट पार्टिसिपल। आई हर्ड हिम प्लेइंग हारमोनियम, हंटिंग। यहाँ पे क्या है बच्चों, जिरन। जितनी बारी आप बोलेंगे उतनी बारी आपको जो है समझ में आएगा और लर्न हो जाएगा कि यहाँ पे हम क्यों जिरंड यूज कर रहे हैं, या कहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं, या कहाँ पे हम टू इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं। क्लियर। तो हंटिंग वाइल्ड एनिमल इज प्रोहिबिटेड। तो हंटिंग क्या है यहाँ पे, एज ए नाउन हमने यूज करा है, एज ए सब्जेक्ट। शीला गोज टू द टेम्पल टू वर्शिप। क्लियर बच्चों। तो आज हमने वर्क कंप्लीट करा है, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करी है। घर में जाके सारे बच्चे रिवाइज करेंगे। तो बच्चों आज हमने वर्क कंप्लीट किया है। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने ट्रांजिटिव भी समझे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं बच्चों, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को भी यूज करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जिसमें हम ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती जिन सेंटेंस में, उनको हम कहते हैं, और अपने आप में जो है कंप्लीट सेंस देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। और हमने एक्सरसाइज भी की थी। और आज हमने डिफरेंस देखा कि जेरंड में इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल्स को किस तरह से हमने डिटेल में पढ़ा है और हाउ टू यूज देम इन एक्सरसाइज। वो हमने आज एक्सरसाइज करी है, 2 एक्सरसाइज करी है। घर में जाके आप उनको रिवाइज करें, और कहीं पे आपके समझ में नहीं आ रहा है तो अपने डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करें, क्योंकि आगे जो है आपको इन्हीं जो है वर्ड्स को यूज करना है। तो बच्चों रिवाइज द टॉपिक एट होम। और नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो इस वाले टॉपिक को अच्छी तरीके से घर में जाके रिवाइज करेंगे, और कहीं पे अगर समझ में नहीं आया तो उसको नोट डाउन करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में आप अपने डाउट्स को यू कैन क्लियर योर डाउट्स। क्लियर। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।